दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, हमेशा ऊंचा रखना इसको जब तक आप में जान है। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी जोन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 26 जनवरी को हम सभी अपने देश भारतवर्ष के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कर्तव्य पथ से भव्य परेडें निकाली जाएंगी, जिसकी सलामी देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू लेंगी। परेड में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना आदि की विभिन्न रेजिमेंट हिस्सेदार बनेंगी। इस दिन हम भारतवासी तिरंगा फहराने, राष्ट्रीय गान गाने के साथ साथ कई देशभक्ति के कार्यक्रम या तो आयोजित करते हैं या उनका हिस्सा बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने भारत देश के गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी के दिन क्यों मनाया जाता है? यह तथ्य भी दिलचस्प है कि 1947 में आज़ादी से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। दोस्तों, इस वीडियो में भारतवर्ष के गणतंत्र दिवस के रोचक इतिहास और अब की बार 2023 में क्या है खास के बारे में आपको बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक व ध्यान से देखें। देश को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन देश का संविधान इसके 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसके अनेक कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसी दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक मुख्य कारण यह है कि सन 1923 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की पूरी तरह से आज़ादी की घोषणा की थी। सन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल कांग्रेस के माध्यम से एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आम सहमति से इस बात की घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेटस दे। इसी दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। भारत के गणतंत्र बनने का समय: भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। भारत के गणतंत्र राष्ट्र बनने के ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इस दिन पहली बार वे राष्ट्रपति के रूप में बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे, जहां उन्होंने पहली बार सेना की परेड की सलामी ली थी और पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 6 दिन तक चलता है? गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 24 जनवरी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नाम की घोषणा करने के साथ शुरू होता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी की शाम को राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन देते हैं। 26 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान कर्तव्य पथ पर परेड और भारत के सभी राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं। कर्तव्य पथ को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल हुए एनसीसी कैंडिडेट के साथ दिल्ली में कैंप में जाकर मिलते हैं। फिर 29 जनवरी को राष्ट्रपति भवन वाले रायसीना हिल्स पर बीटिंग द रिट्रीट नामक कार्यक्रम के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम समाप्त होता है। गणतंत्र दिवस और भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ खास बातें: भारत के संविधान का मसौदा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं और इसे करीब 22 हिस्सों में बांटा गया है। भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 के दिन जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। इस संविधान को बनाने में करीब 2.5 साल का समय लगा। भारतीय संविधान करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस संविधान के तहत देश के सभी नागरिकों को शिक्षा, समानता और बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार समेत कई अधिकार दिए गए हैं। कई सुधारों और बदलाव के बाद समिति के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हाथ से लिखित कानून की 2 प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को यह देश में लागू कर दिया गया। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे ब्रिटिश कानून सरकार अधिनियम को भारतीय संविधान के माध्यम से भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। पहला गणतंत्र दिवस दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को मनाया गया और गणतंत्र दिवस की पहली परेड भी आयोजित की गई थी, लेकिन तब इसे कर्तव्य पथ पर नहीं बल्कि कहीं और मनाया गया था। दरअसल तब पुराना किला के पास ब्रिटिश स्टेडियम होता था। यहाँ पर ही पहली परेड लोगों को देखने को मिली थी। आज ये जगह काफी बदल चुकी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिल्ली के पुराने किले पर झंडा फहराया गया। अब की बार गणतंत्र दिवस परेड 2023 में क्या है खास? सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों से सरकारी समारोह और कार्यक्रमों से आम आदमी की हिस्सेदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि पिछले साल के गणतंत्र दिवस परेड में भी ऑटो रिक्शा वालों, सफाई कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों को समारोह में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया गया था। इस बार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर हम सभी को कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा। इस बार सरकार ने इस कदम को एक स्तर और आगे ले जाने का फैसला लिया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में रिक्शा चलाने वालों से लेकर सब्जी बेचने वालों तक न सिर्फ विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा, बल्कि ये सब पहली पंक्ति में बैठे हुए भी नजर आएंगे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब सबसे आगे वीवीआईपी नहीं बल्कि मेहनत कर किसी तरह जीवन गुजर बसर करने वाले लोगों को सबसे आगे यानी फ्रंट लाइन में बैठने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह एल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मेहनत करने वालों को इज्जत देने का ये कदम सराहनीय और दिल को छूने वाला होगा। आपको सरकार का यह कदम और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आशा है कि भारत के गणतंत्र दिवस के इतिहास और अब की बार यानी कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 की इन रोचक बातों से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।